हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विकास कुमार फ्रॉम गाइडलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जैसा कि हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते आए हैं, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो अभी जो है हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये डेंसिटी क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो कि डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी निकालने के लिए हमें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मास ऑफ यूनिट सेल लेंगे, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, ठीक है। तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए यहाँ पे जो है मास ऑफ यूनिट सेल आप कैसे निकालोगे? तो ये देखो, यूनिट सेल क्या है? जस्ट लाइक अ बॉक्स है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलकर एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो नंबर ऑफ यूनिट सेल जानते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जानते हो। तो एक यूनिट सेल का मास क्या होगा? जैसे मान लो कि एक बैग में कुछ स्फीयर्स हैं या कुछ बॉल्स हैं और उस बैग का हमें मास निकालना है। क्या करेंगे हम? तो उस बैग में जितने भी बॉल्स होंगे और एक बॉल के जितने मास होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पूरे बॉक्स का जो है मास हमें पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हम करेंगे क्या? तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालेंगे, ठीक है, इनटू मास ऑफ वन एटम, ठीक है। यानी कि वन एटम का मास अगर हमारे पास हो और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, ठीक। तो यहाँ से आपने देखा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आपने निकाला। अब देखो, ये तो चीज़ क्लियर है कि मास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ वन एटम का मास कितना होगा? तो हम जानते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 6.022 इंटू 10⁻³ इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल होता है, जैसे कि आप जानते हो। और इसका मास होता है मोलर मास के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे वन एटम का मास क्या हो जाएगा? मोलर मास बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये समझ में है। और ये 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है? तो ये एवोगाड्रो नंबर है। तो मोलर मास में अगर हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वन एटम का मास मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए यहाँ से मोलर मास को कैपिटल M, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं किससे? एवोगाड्रो नंबर से, जो कि NA से रिप्रेजेंट करते हैं। और रहा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, V। और डेंसिटी को हम लोग रो या फिर D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो D इक्वल टू Z इंटू M अपॉन V इंटू NA, ठीक है। जहाँ पे D क्या है? डेंसिटी है। Z क्या है? तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और Na क्या है? तो एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब कहने का मतलब है कि जेड का वैल्यू आप जानते हो। SCC के लिए जेड का वैल्यू 1, FCC के लिए जेड का वैल्यू 4 और BCC के लिए जेड का वैल्यू 2,
इस बातों को आप याद रखोगे, ठीक है। तो इन बातों को याद रखते हुए हम लोग जेड का वैल्यू लिख लेंगे। मोलर मास किसी भी एटम का हम निकालेंगे या किसी मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे, वॉल्यूम तो हम जानते ही हैं AQ, ठीक है। तो यहाँ से तो ये तो आप समझ गए। तो यहाँ से जो है हम लोग फाइनली यहाँ से हम लिख सकते हैं D इजकल टू Z इंटू M अपॉन AQ इंटू NA, ठीक है। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हो गया। अब A क्या है, तो A जो है आपका एज लेंथ है, ठीक है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो आप इसे नोट करो ताकि हम इसके आगे जो है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा दें। तो बाबू अभी आपने जस्ट देखा कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू NA। अभी हम लोग जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास सामने जो है 4 न्यूमेरिकल्स हैं, इन चारों न्यूमेरिकल्स को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आप इसको सीखें और कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स के लिए डाटा तैयार करते हैं कि डाटा आपके पास क्या क्या गिवन है। तो कह रहा है द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज़ 564 पिकोमीटर, ठीक है। एज लेंथ को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 564 पिकोमीटर है, ठीक है। इसको आप चेंज कर लोगे सेंटीमीटर में, तो 564 को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, तो हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि आपके पास सिर्फ एक ही डाटा अवेलेबल है और कुछ है नहीं, और डेंसिटी निकालने के लिए हमको 4 डाटा चाहिए होता है। उस 4 डाटा में एक आपके पास ए क्यूब में से तो ए है, इसका क्यूब कर देंगे तो हमें ए क्यूब निकल जाएगा। अब ये बात जेड, तो NaCl जो होता है ना वो FCC लैटिस का होता है, सो इसके लिए जेड का वैल्यू हम क्या ले लेंगे 4। और M मोलर मास, तो मोलिकुलर मास क्या होता है Na का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो यहाँ से हो गया आपको 58.5 ग्राम पर मोल। 1 मोल के लिए मोलर मास हो गया। अब आपको क्या चाहिए, सब कुछ है। एवोगाड्रो नंबर जैसा कि आप जानते ही हो 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपके पास डाटा बन गए। अब इस डाटा का यूज से आप इसकी डेंसिटी निकाल सकते हो। फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू Na। अब D क्या है, Z है, तो Z की जगह पे 4, M क्या है 58.5, AQ क्या है 564 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब, और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, समझे। तो इस तरीके से जो है ना आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे इसके। अब आप इसके कैलकुलेशंस को सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, तो आपको वहाँ से आंसर मिल जाएंगे। ये आपका तरीका रहा। सेकंड क्वेश्चन है ए फेस सेंटर क्यूबिक एलिमेंट्स। फेस सेंटर क्यूबिक एलिमेंट का FCC लैटिस का है। एटॉमिक मास यानी कि उसके मोलर मास दिए गए हैं 60 ग्राम पर मोल होता है। हैज़ सेल एज, सेल एज बोलते हैं हम लोग एज लेंथ को ही, जिसको हम लोग एज से रिप्रेजेंट करेंगे 400 पिकोमीटर। इसको भी हम क्या करेंगे 400 इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और व्हाट इज़ द डेंसिटी, डेंसिटी निकालने के लिए देखो डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो ए हो गया, एम हो गया, जेड क्या होते हैं, चूँकि ये FCC लैटिस है तो Z इक्वल टू 4, और एवोगाड्रो नंबर जैसा कि आप जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23, समझे ना। अब यहाँ से आपको निकालना क्या था, तो डेंसिटी फॉर्मूला लिखो Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू Na, ठीक है। क्या हो जाएगा, Z क्या है 4, देख रहे हो,
एम क्या है 60 और ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, जो कि इसको हम लिख भी सकते हैं 00, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हो। और 6.022 इंटू 10⁻23, इसको आप फिर से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से डेंसिटी मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये एक तरीका हुआ आपका। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि गोल्ड जिसका एटॉमिक मास, तो ध्यान दो इसके एटॉमिक मास कितने हैं, यानी मोलर मास 197 U, ठीक है, हैज एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर, ठीक है। अब नैनोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इट क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस, तो अगर FCC लैटिस है तो इसके लिए Z का वैल्यू 4 एंड कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो अब देखो डेंसिटी निकालना है आपको। डेंसिटी निकालने के लिए Z इंटू एम, Na तो आपके पास होता ही है 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ से n है, Na है, A नहीं है, A क्यूब निकालने के लिए A चाहिए, तो A आप निकाल सकते हो FCC लैटिस के लिए। A का जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक टेबल बना के बताया भी था, ठीक है, कि इन FCC लैटिस A इक्वल टू 2√2R, ठीक है। तो 2√2R हो गया। यहाँ से अब देखो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 1.414 इंटू R का वैल्यू 0.144 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये आपने A निकाल लिया, इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो D निकालने के लिए Z इंटू एम अपॉन A क्यूब इंटू NH चाहिए होता है। तो Z कितना है आपके पास, Z है आपके पास 4 इंटू 197 और A क्यूब का वैल्यू 2 इंटू 1.414 इंटू 0.144 इंटू 10⁻⁻7 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से भी आपको डेंसिटी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ, तो डेंसिटी दिया गया है ऑलरेडी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द मेटल सरफेस क्रिस्टलाइजेशन विथ FCC लैटिस, तो FCC लैटिस है तो Z का वैल्यू 4। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द आइटम, तो रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, A चाहिए और Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और मोलर मास वो हो जाएंगे 207 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दो, आपको क्या निकालना है, R निकालना है। R निकालने के लिए आपको पहले A निकालना होगा, ठीक है। तो A क्यूब इक्वल टू क्या हो गया बताओ, यहाँ से फॉर्मूला से आप बना सकते हो Z इंटू एम बाई D इंटू Na। आप जो है Z का वैल्यू 4 ले रहे हो, M का वैल्यू 207 ले रहे हो, D का वैल्यू 11.35 ले रहे हो और Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 लिया, ठीक है।
तो यहाँ से आपने ए क्यूब देखा, ए देखा, ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका क्यूब रूट निकालोगे, और ए जब निकालोगे तो आर निकालने के लिए ए अपॉन 2√2, ठीक है। यहाँ से ए का वैल्यू रख दोगे, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग इन चारों क्वेश्चंस को देख लिए, आप इन चारों क्वेश्चंस को लिख लो, बना लो, समझ लो, ठीक है। और बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तब तक ले बाय।